पाकिस्तान ने पूंछ एरिया के आबादी एरिया को बनाया निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, पूंछ एरिया के कई घरों, बाजारों और बस स्टैंड पर हमला किया है। पूंछ एरिया में काफी नुकसान हो गया है। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा है। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लेकिन जरा सोचिए कि कितना दुखद है, कितना ये मंजर किस तरह का वहां होगा जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती जो तमाम इलाके हैं, चाहे पुंछ इलाके की बात करें, राजौरी की बात करें, अन्य इलाकों की बात करें, ये बेहद महत्वपूर्ण और ऐसे में बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आ रही है। थानेश्वर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सीधा रुख उन्हीं का। थानेश्वर, ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि वो डर तो रहा है, काम तो रहा है, लेकिन गोलीबारी वो जरूर कर रहा है। लेकिन फिलहाल काफी नुकसान हुआ है जानकारी के अनुसार पुंछ इलाके में। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, मैं पूछ के इस समय ठेठ रिहायशी इलाके में हूं, जहां चारों तरफ आपको दिखाऊंगा कि घर ही घर हैं। पाकिस्तान ने इस जगह बम ब्लास्ट किया। आप देख सकते हैं घरों के शीशे पूरे टूट चुके हैं। वो सामने जो घर आपको नजर आएंगे, शीशे बिल्कुल एकदम टूटे हुए हैं और लोग ताला लगाकर अपने सेफ स्थान पर चले गए। मैं इस समय एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक स्कूल है। आप देखिए, स्कूल है जो कुछ ही समय पहले बनकर तैयार हुआ था। ब्लैक बोर्ड पर 6/5/2025 डेट भी लिखी हुई है। आप देखिए, ये स्कूल की आप हालत देख सकते हैं कि जो बीम था, बीम भी किस तरीके से तोड़ दिया गया है। ये खिड़कियां हैं, खिड़कियों के बिल्कुल जो मजबूत खिड़कियां थी बिल्कुल तोड़ दी गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आगे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से स्कूल को पूर्णतः तहस नहस करने का प्रयास किया गया। सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे यहां पर पाकिस्तान द्वारा बम गिराया गया। आप समझ सकते हैं कि उस समय स्कूल खचाखच बच्चों से भरा हुआ था और शुक्र है भगवान का कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है। ये दरवाजा देखिए आप, ये दरवाजा बिल्कुल टूट चुका है, उस पर कांच टूट गए हैं, बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। इसके आगे का जो एरिया है, दीवारों पर जो बम के छर्रे थे उसके निशान साफ गवाही दे रहे हैं कि बम बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से यहां ये देखिए एक के बाद एक छर्रे लगे। और ये देखिए पूरा स्कूल के कांच के जो शीशे थे वो टूट चुके हैं। ऊपर आप देखेंगे कोई कांच ऐसा नहीं बचा जो साबित हो ये स्कूल है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का इन छोटे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? भारत ने तो केवल जो आतंकी इलाके थे उन पर अटैक किया था, उनकी आवाम पर, उनके मासूम जनता पर हमला नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की जनता पर, भारत के मासूम बच्चों पर हमला किया है। आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि बच्चे अबोध होते हैं, बच्चे किसी का कुछ नहीं नुकसान करते, लेकिन पाकिस्तान ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। एक और एरिया में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये लेंटर देखिए, जो लेंटर की छत पे जैसे बम गिरा था तो लेंटर के बीचों बीच आप देखेंगे कि एक बड़ा सा छेद हो गया। कल इसी तरह का मास्टर मंजीत सिंह का एक मकान था, उसके घर पे भी इसी तरह का छेद हुआ था, उनके बच्चे घायल हो गए थे। और आज उसी तरह स्कूल को टारगेट बनाया गया। कल एक मास्टर के घर को टारगेट बनाया गया, उसके बाद स्कूल को घर टारगेट बनाया गया। देखिए, लेंटर चारों तरफ से टूट चुका है और बीच में देखिए एक बड़ा सा छेद हो गया है। अब जो इस बात का गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान ने जो बम गिराया वो कितना पावरफुल था। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान पूर्णतः बौखला गया है। अब ये देखिए, स्कूल की जो किताबें कापियां पड़ी हुई थी, साइंस का सामान पड़ा हुआ है, ये कांच टूटा हुआ है। अब देखिए, अंदर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि बच्चों के एग्जाम के पेपर पड़े हुए हैं, कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं और सामान सारा पड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जो चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें यहां पर उपलब्ध है। लेकिन आज बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं क्योंकि मासूम बच्चे हैं। बम की इतना जोर का धमाका था कि दहशत उनमें बहुत ज्यादा हो गई। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान बहुत बौखलाहट में है। बौखलाहट में उसने जिस तरीके से भारत के रिहायशी इलाकों पर हमला किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि अब बर्दाश्त होने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं को हमने सेफ स्थान पर भेज दिया है। पुरुष और यंगस्टर जो है वो यहां पर घरों में रह रहे हैं। उनका कहना है कि सेना एक बार आदेश तो दे, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। इनका कहना है कि जिस तरीके पाकिस्तान 17 साल से टुक टुक करके 100 सुनार की एक लुहार की करता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 25 मिनट में उसे दिखा दिया कि तेरी औकात क्या है। पाकिस्तान को जिस तरीके से औकात दिखाई है, उसके बाद जो सेना चीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आर्टिलरी का प्रयोग करता है तो उसका आर्टिलरी का जवाब आर्टिलरी से दो, यानी एक गोली चलाएगा तो हम 1000 गोली चलाएंगे। यहां के लोगों में उत्साह है। कल जब मैं इस समय शाम को पहुंचा था तो लोग यहां दिवाली मना रहे थे। जब उनसे पूछा कि क्या है, कहने लगा पाकिस्तान को हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने एक महिला को छोड़कर कहा था कि अपने मोदी को बताना जाकर कि क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 56 इंच का सीना दिखाते हुए पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर चुन चुन कर मारा है उन्हें।
लेकिन पाकिस्तान ने बौखलाहट पे भारत के रिहायशी इलाकों पे, भारत के सैन्य इलाकों पे, भारत के यहाँ पे कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ का कैंप ऑफिस है, कैंप ऑफिस पर भी पाकिस्तान ने अटैक किया। वहां पर भी कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ, जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग न डरे हुए हैं न सहमे हुए। कैजुअल्टी की हम बात करें तो जरा समझाइएगा कि कल से लेकर अब तक 2 दिन की हम बात करें, कितनी कैजुअल्टी हुई है, और ये पूरा पुंछ इलाका या फिर बाकी जितने भी सीमावर्ती है, लेकिन हम पुंछ की बात कर रहे हैं, पुंछ पर मौजूद हैं, और कितना ये महफूज अभी है, क्योंकि हमने स्कूलों की तस्वीरें देखी है, उस इलाके को देखा है जहां पर मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं, उन घरों को देखा है जिनके शीशे टूट गए, जहां पर कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये तो साफ है कि पाकिस्तान की जगह बदली है, मूवमेंट हुआ है और वो आगे बढ़ा है। लेकिन हमारी सेना का किस तरह से मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि सेना प्रमुख द्वारा अभी अभी बड़ी खबर है कि सेना को खुली छूट दी गई है प्रमुख द्वारा कि पाकिस्तान को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। ये बताइएगा, और पुंछ इलाका कितना अभी महफूज है, क्योंकि आप अभी वहीं पर मौजूद हैं, तो जरा समझाइएगा। देखिए, पूंछ इलाके के जो लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि मौत का क्या एक दिन तो आनी है ना, डर डर के जीने से, तिल तिल कर मरने से अच्छा है ना कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देकर मरें। तो मैं जिस पूंछ एरिया में हूं, पूंछ एरिया के लोगों में ना कोई दहशत है, ना किसी तरह का कोई डर का माहौल है। हाँ, कैजुअल्टी एक जो हरियाणा के पलवल के गांव का एक शहीद हुआ है, सैनिक शहीद हुआ है, जिसका कि 8 साल की एक बेटी है, 3 साल का बेटा है, 7 महीने की उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। आज कुछ दोपहर 2 बजे तक उसका पार्थिव शरीर जो है वो पलवल पहुंच जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ उसका संस्कार किया जाएगा। उसके जो शरीफ दिनेश शर्मा जो शहीद हुआ है, 5 भाई हैं, उसके 2 छोटे भाई भी सेना में इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वहां के लोगों का, उसके परिवार वालों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब जवान मौत होती है तो घर में मातम मनता है, लेकिन हम मातम नहीं मना रहे, हम खुशी मना रहे हैं कि हमारा जो बेटा था वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हुआ है। रोकर तो उसकी शहादत को हम एक किस्म अपमानित करेंगे। हमें गर्व है कि हमारा बेटा देश के काम आया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। उसके जब परिवार वालों से बात हुई तो परिवार वालों ने कहा कि 2 और बेटे भी मेरे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं। हमें किसी तरह का कोई गर्व है हमें इस पर। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है बिल्कुल ना कोई दहशत है, ना किसी तरह का कुछ है। जो नुकसान हुआ, लोग कह रहे हैं कि नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कल एक मास्टर मंजीत सिंह का मकान पड़ता है, उस मकान में मैं गया था, तो उनसे जब बात हुई तो चूंकि वो परिवार भी सोया हुआ था घर में, जैसे ये 6 लेंटर पे गिरा, उनके भी लेंटर पे बम गिरा था, नीचे बेड पे बच्चे सोए हुए थे, वो घायल हुए थे। बच्चों ने कहा अंकल दर्द नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि पाकिस्तान को जवाब तो दिया। रोज रोज पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता था, उन हरकतों से हम भी त्रस्त हो गए थे। इन छोटे बच्चों की देखकर बात हैरानी हो रही थी कि बच्चों में इतना ज्यादा उत्साह है। इससे साफ जाहिर है कि अब पाकिस्तान की वो दिन खत्म हो गए, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल जैसे ही आतंकवादियों की अंतिम यात्रा जा रही थी, यानी कि उन्हें जनाजा तो नहीं कह सकते, जनाजा कहना तो जनाजे का अपमान होगा। जिस समय वो पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे वो 72 हूरों के पास जा रहे थे। जैसा इनमें कहा जाता है कि यदि हिंदुओं को मारोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, वो हूरों के पास जा रहे थे। तो पाकिस्तान के जो आला अधिकारी थे, जो सेना प्रमुख थे, वो गर्दन झुकाए और मातम मनाते हुए जैसे जा रहे थे जैसे उनका कोई अपना पिता या कोई उनकी डेथ हो गई हो, जिससे साफ जाहिर है कि आतंकवाद को पाकिस्तान किस तरीके सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी आवाम को जो संदेश दिया कि भारत ने मस्जिदों पर हमला किया है, भारत ने मस्जिदों पर हमला नहीं किया था। पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं वो मस्जिदों के नीचे पक्के बंकर में बने हुए हैं। यदि आप उन पर अटैक करोगे तो मस्जिद को थोड़ा बहुत नुकसान होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में उसने पूरे विश्व के मुसलमानों को एक करने का प्रयास किया कि भारत मस्जिदों पर हमला कर रहा है, लेकिन मस्जिद पर हमला नहीं था। वो तो जो पूंछ के इलाके के मुस्लिम थे उन्होंने भी कहा मस्जिद पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला था, इसीलिए उन्होंने बहकावे में नहीं आए। बगल के ये गुरुद्वारे पर भी पाकिस्तान ने अटैक किया। आप समझ सकते हैं, गुरुद्वारा जहाँ केवल अमन और शांति मिलती है, जहाँ भूखे को अन्न मिलता है और रात को सोने के लिए स्थान मिलता है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया देख रही है। ये मासूम बच्चे कहते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। यहाँ के पुंछ के इलाकों के लोग कहते हैं कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं। जिनके घर में शहीद हुए हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, हमारा सीना चौड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया। बहुत बेहतर तरीके से आपने जानकारी दी है, समझाया है। लेकिन जो संदेश देने की कोशिश हम कर रहे हैं पाकिस्तान को, न जाने कौन से जन्म में उसे समझ में आएगी, लेकिन वो कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन अब सेना उसे करारा जवाब देने में लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन इस आतंक को खात्मा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो खत्म होता हुआ नजर भी आएगा। बहुत शुक्रिया थानेश्वर जी डिटेल में जानकारी देने के लिए।